नमस्कार साथियों। आज है 16 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इम्पोर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन इस वीडियो में कवर कराया जाता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है सेकल्स। सेकल्स की बात करें तो ये एक नाउन है। देखिए वर्ड के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड्स क्या है, यहाँ पे वर्ड है सेकल्स जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पार्टिकुलर स्टेट, set of condition or circumstances etc that prevent you from saying or doing what you want। मतलब एक ऐसी खास अवस्था या ऐसी सिचुएशन, ऐसा कंडीशन जिस जो क्या करे, आपको कुछ कहने से या कुछ करने से रोके जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो उसको सेकल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेकल्स बोलते हैं। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग हथकड़ी भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि हथकड़ी भी क्या करता है, कुछ करने से हमको रोकता है। अगर आपके हाथ में हथकड़ी लगा दिया जाए और बोला जाए कोई काम करने के लिए, तो आप ठीक से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा काम तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो फेटर्स हो सकता है, आयरन्स हो सकता है, चैन्स हो सकता है या फिर हैंडकफ्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कुछ ऐसा हैंड्सकफ होता है, देखे होंगे मूवी वगैरह में तो बहुत बार दिखाया जाता है। तो देखिए वर्ड क्या है, सेकल्स है जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है हथकड़ी। ठीक है, क्या होता है? हथकड़ी। हथकड़ी लगा देने पे भी क्या होता है कि हम कोई काम नहीं कर पाते हैं अगर हम चाहते हैं तो वर्ड क्या हो गया? सेकल्स हो गया जिसका मीनिंग हथकड़ी हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो फेटर्स, आयरन्स, चैन्स या फिर हैंड्सकफ हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे आयरन्स है। ठीक है, तो आपको तो लग रहा होगा कि सर आयरन मतलब तो लोहा होता है। ठीक है, हाँ जी, आयरन मतलब लोहा ही होता है। लेकिन जैसे ही आप आयरन को प्लूरल बनाते हैं तो आयरन्स हो जाता है और आयरन्स मतलब जंजीर हो जाता है। आयरन्स मतलब क्या होता है? जंजीर हो जाता है या फिर हथकड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसके लिए एक और वर्ड सेम है। ठीक है, जिसको हम लोग वुड, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, अगर हम वुड में बस एस लगा दे तो वुड्स हो जाएगा। और वुड्स मतलब क्या हो जाता है? जंगल। वुड्स मतलब क्या हो जाता है? जंगल। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको सीखने को मिल गया कि बहुत सारा ऐसा जो मतलब वर्ड है ना जिसको आप सिर्फ प्लुरल बना देने से उसके पूरे मीनिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे एक आपको आयरन्स देखने को मिल गया, एक वुड है, ऐसे ही बहुत सारा वर्ड है। ठीक है, तो आपको इसके अलावा कोई वर्ड पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड की बात करें तो सेकंड वर्ड क्या है? डायर। डायर एक एडजेक्टिव है। डायर क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी सीरियस। मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा गंभीर हो या कोई इंसान मतलब जो बहुत ज़्यादा गंभीर हो हमेशा, तो सख्त बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? सख्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमेशा सीरियस रहता हो, कभी भी उसके चेहरे पे आपको ठीक से स्माइल नहीं दिखेगा। तो सिनोनिम्स की बात करें तो ड्रेडफुल, ऑफुल, टेरिबल या फिर अपलिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? डायर हो गया। डायर मतलब क्या होता है? शख्स होता है। ठीक है, और ये एक एडजेक्टिव है। और ड्रेडफुल, ऑफुल, टेरिबल या फिर अपलिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट की बात करें तो ये एक नाउन है। प्रेडिकामेंट क्या है? एक नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में एम ई एन टी सफिक्स आया। अगर वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी आ जाए तो वो नाउन हो जाता है। ठीक है, तो एम ई एन टी क्या है? एक नाउन सफिक्स है, इसलिए ये प्रेडिकामेंट क्या हो गया? एक नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है ए डिफिकल्ट और एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, स्पेशली वन वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू नो व्हाट टू डू। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो मतलब अनप्लीजेंट हो या फिर कठिन भरा हो। ठीक है, कठिनाइयों से भरा हुआ सिचुएशन, ऐसा स्थिति जिसमें आपको पता नहीं हो कि हमको क्या करना है। ठीक है, जैसे कि एक कहावत आप सुने होंगे कि अगर आगे आगे कुआं है और पीछे खाई है तो अब क्या, इसमें क्या कर सकते हैं? मतलब तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन जिसमें आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या करेंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रेडिकामेंट हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है दुर्दशा। मतलब आपकी दुर्दशा खराब है, डिफिकल्ट सिचुएशन में आप जी रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो प्लाइट, डिफिकल्टी, क्वांड्री या फिर पिकल्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? प्रेडिकामेंट हो गया जिसका हिंदी मीनिंग दुर्दशा होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो प्लाइट, डिफिकल्ट, क्वांड्री या फिर पिकल हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेस्टिट्यूशन। क्या है? डेस्टिट्यूशन। देखिए लास्ट में आई ओ एन आ गया है और आई ओ एन क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। तो वर्ड को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिस भी वर्ड क्लास में आई ओ एन आएगा तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो डेस्टिट्यूशन भी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ हैविंग नो मनी, फूड एंड द अदर थिंग नेसेसरी फॉर लाइफ। मतलब एक ऐसा
फैक्ट जो मतलब कि जिसमें आपके पास ना तो पैसा हो, ना खाने की कोई चीज़ हो, और जो भी जीने की जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती है वो आपके पास नहीं हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? तो डेस्टिट्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? निराश्रितता। ठीक है, निराश्रितता। ठीक है, निराश्रितता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पोवर्टी, यानी कि देखिए निराश्रितता मतलब होता है किसी पे आश्रित, मतलब नहीं होना, मतलब किसी चीज़ पे वो आश्रित ही नहीं है। तो डेस्टिट्यूशन का सिनोनिम्स पॉवर्टी, प्रिवेशन, पेनुअरी, इंडिजेंस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गरीब बच्चे का फिगर दिखाया गया है, ना तो इसके पास पैसा है कि वो कुछ कपड़ा को खरीद के अच्छा पहन ले, ना कुछ खरीद के खा ले, ना खाने को खाना है, ना जो भी मतलब लाइफ की नेसेसरी चीज़ें होती है वो इसके पास है ही नहीं, ना रहने को ढंग का घर होगा, ना कुछ भी, ये कहीं भी जीवन यापन करते हैं। देखिए आप अक्सर देखे होंगे आप डेली लाइफ में स्टेशन वगैरह पे कुछ इस तरह के बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे जो सबके सामने हाथ फैला के मतलब खाने के लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो इनके लिए ही ये वर्ड बना है डेस्टिट्यूशन, यानी कि गरीबी ही बोल सकते हैं इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है अनरिलायबल। ठीक है, अनरिलायबल। अनरिलायबल क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया, लास्ट में बी एल ई आया है। वर्ड के लास्ट में अगर बी एल ई आ जाए तो वो एक एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे बी एल ई सफिक्स क्या है? एक एडजेक्टिव सफिक्स है। बात करें इसके मीनिंग की तो इसका मीनिंग हो जाता है डेट कैन नॉट बी ट्रस्टेड और डिपेंडेड ऑन, मतलब जिस पे हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अनरिलायबल मतलब क्या होता है? जिस पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, या फिर उस पर हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। इस पर हम लोग क्या नहीं रख सकते हैं? डिपेंडेंट। यानी कि कोई काम ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे, जैसे आपके कोई फ्रेंड है, आप उसको बोल दिए कि भाई मेरा ये काम तुम कर दो, लेकिन भरोसा आपको नहीं रहेगा कि वो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए अनरिलायबल वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अविश्वसनीय। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो अनडिपेंडेंट, अनट्रस्टवर्दी, ट्रेचरस, डूबियस, या ये सब क्या हो जाएगा? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए ये सब क्या होगा? इसके सिनोनिम्स हो गए। डूबियस को आप डाउट से याद रख सकते हैं कि मतलब हमेशा डाउट ही रहता है कि पता ना ये मेरा काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो देखिए ये वर्ड क्या हो गया? अनरिलायबल हो गया, जिसका मीनिंग अविश्वसनीय होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो अनडिपेंडेबल, अनट्रस्टवर्दी, ट्रेचरस या फिर ड्यूबियस हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको याद भी ऐसा रख सकते हैं कि जो रिलायबल नहीं है वो क्या है? अनरिलायबल है, क्योंकि अन क्या होता है? एक निगेटिव प्रीफिक्स है। अन निगेटिव प्रीफिक्स है। जिस वर्ड में पहले अन आ गया, ठीक है, तो जैसे अनॉन वर्ड आप जानते हैं कि नॉन मतलब जो जिसको हम जानते हैं, अनॉन मतलब जिसको नहीं जानते। तो अन क्या हो गया? एक निगेटिव प्रीफिक्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टेगनेटेड। स्टेगनेटेड की बात करें तो एक वर्ब है। स्टेगनेटेड क्या है? एक वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप डेवलपिंग और मेकिंग प्रोग्रेस, यानी कि अगर कोई चीज़ डेवलप कर रहा है या फिर प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको रोकना, उसमें बाधा डालना। क्या करना? उसमें बाधा डालना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग ठहरे हुए भी हो सकता है। स्टेगनेटेड मतलब कोई चीज़ जो क्या है? ठहर गया है, किसी चीज़ का प्रोग्रेस, किसी चीज़ का डेवलपमेंट। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो लैंग्वेज हो सकता है, वेजिटेटेड हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, फिर हिबरनेटेड हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है? ये स्टेगनेटेड जो एक वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है ठहरे हुए हैं। और सिनोनिम्स की बात करें तो लैंग्वेज, वेजिटेटेड, डिक्लाइन या फिर हर्बिनेटेड हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसको याद रखना होगा तो स्टेगनेटेड को स्टेशन से याद रख सकते हैं कि स्टेशन में लोग स्टेगनेटेड हैं। क्या है? स्टेशन पे लोग क्या है? स्टेगनेटेड हैं। तो इस तरह आप इस वर्ड को याद भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप भी अगर सारे वर्ड में किसी का भी ट्रिक बनाते हैं खुद से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट अगले लेक्चर में दिखाया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पनीर। पियोनियर की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज़ द फर्स्ट टू स्टडी एंड डेवलप ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, कल्चर एक्सेट्रा डेट अदर पीपुल देन कंटिन्यू टू डेवलप। पायोनियर उसको बोलते हैं, यानी कि जो मार्ग निर्माता होता है। क्या होता है? मार्ग निर्माता, जो पहले स्टडी किया और वही मतलब ज्ञान बहुत ज़्यादा उसको मिल गया और फिर वो क्या करता है? दूसरों को बताता है और लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो उसको पियोनियर बोलते हैं। यानी कि मार्ग निर्माता, जो मार्ग का दर्शन दिखाता है कि मतलब इस राह पे चलिए तब आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो वर्ड क्या है? पायनियर जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है मार्ग निर्माता। और सिनोनिम्स की बात करें तो इनिशिएट, एक्सप्लोरर, ट्रैवलेजर या फिर इनोवेटर। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इनिशिएट मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ चालू करना
तो पायोनियर किसके लिए यूज होगा कि जो पहले कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लोरर जो चीज़ें एक्सप्लोर करता हो, यानी कि चीज़ें समझ के दूसरों को बता रहा हो और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेप्रीवेशंस। डेप्रीवेशंस की बात करें तो ये एक नाउन है, लास्ट में ION आ गया है और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है, नाउन है। तो मीनिंग इसका क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए मीनिंग होगा द फैक्ट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग दैट यू नीड लाइक इन अ फूड, मनी और ए होम, द प्रोसेस दैट कॉज दिस। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास न, और जो मतलब ऐसा कोई कारण बन रहा है कि जिसमें आपके पास ना तो खाने को खाना हो, ना रहने को घर हो, ठीक है, ना आपके पास पैसे हो, तो उसको डिप्रीवेशन बोलते हैं, यानी कि अभाव। डिप्राइव्ड आप सुने होंगे, यानी कि डिप्राइव्ड लोग होते हैं जिनको मतलब वंचित किसी चीज़ से, ठीक है। तो वही डिप्रीवेशन उसका ही नाउन फॉर्म है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव, पैसे का अभाव, घर का अभाव, खाने का अभाव, मतलब किसी भी चीज़ का जो मतलब जिसके जो आपसे मतलब लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। तो इसका सिनोनिम्स देखें तो प्रिवेशंस हो सकता है, फोर फीचर्स हो सकता है, हार्डशिप हो सकता है, फिर वांट्स हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड देखिए यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी समझाया गया है कि डेप्रीवेशंस है जिसका मतलब होता है अभाव, और सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिवेशंस, फॉर फीचर्स, हार्डशिप या फिर वांट्स हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ गए होंगे। देखिए सारे वर्ड का आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, और कोशिश कीजिएगा कि जो भी वर्ड्स है इसका एक सेंटेंस बनाए खुद से, ठीक है। जहाँ कहीं से भी सेंटेंस बनाएंगे तो इजीली वर्ड याद हो जाएगा और आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? परपेचुएट। परपेचुएट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग सच एज ए बैड सिचुएशन, ए बिलीफ एक्सेट्रा कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब एक मतलब गलत जो विश्वास होता है ना लोगों में, वो बना देना, या बुरा सिचुएशन बना देना जो बहुत लंबे समय तक चले, तो उसको क्या बोलते हैं? परपेचुएट बोलते हैं, यानी कि बनाए रखना। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिजर्व, सस्टेन, कंटिन्यू, मेंटेन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड परपेचुएट हो गया जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बनाए रखना। तो अब देखते हैं लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड क्या है? मोडिकम। मोडिकम एक नाउन है। मोडिकम क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फेयरली स्मॉल अमाउंट स्पेशली फॉर समथिंग गुड और प्लेजेंट। मतलब फेयरली स्मॉल अमाउंट हो किसी चीज़ का, लेकिन वो क्या हो? गुड हो और प्लेजेंट हो। तो मोडिकम मतलब क्या होता है? कण। क्या होता है? कण। किसी चीज़ का कण, यानी कि छोटा चीज़ एकदम पार्ट, उसको कण बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? स्पेक हो जाएगा, डैश हो जाएगा, पार्टिकल हो जाएगा, या फिर स्मिडजन हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड मोडिकम है जिसका मीनिंग क्या? तो मोडिकम लास्ट में देखिए कम यहाँ पे ही गया है, तो कम को कण से याद रख सकते हैं। कण मतलब क्या? पार्टिकल, जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, पार्टिकल किसी चीज़ के। जैसे आप कोई चीज़ तोड़ते हैं तो वो पहले छोटा छोटा हो जाता है, तो उसको ही कण बोलते हैं, पार्टिकल, ठीक है। तो इसका ही ये सिनोनिम्स है मोडिकम। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।